नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अमृता प्रीतम जी और साहिर के प्रेम की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताया था। अमृता प्रीतम के प्यार के संसार की नींव साहिर जी ने जो रखी, वही इमरोज ने उसे जीवन भर सींचा। वो किस प्रकार सींचा था, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। इमरोज अमृता के जीवन में काफ़ी देर से आई। अमृता कभी कभी कहा करती थी, अजनबी तुम मुझे ज़िंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। रहने का फैसला किया और दोनों पहले दिन से ही एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरे में रहे। जब इमरोज़ ने कहा कि वह अमृता के साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, पूरी दुनिया घूम आओ, फिर भी तुम्हें लगे कि तुम साथ रहना चाहते हो तो मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करती मिलूँगी। कहा जाता है कि जब कमरे में 7 चक्कर लगाने के बाद इमरोज़ ने कहा कि घूम लिया दुनिया, मुझे अभी भी तुम्हारे साथ ही रहना है। अमृता रात के समय शांति में लिखती, तब धीरे धीरे इमरोज़ चाय रख जाते। यह क्रम बरसों तक चलता रहा। इमरोज़ जब भी उसे स्कूटर पर ले जाते और अमृता की उंगलियां हमेशा उनकी पीठ पर कुछ न कुछ लिखती रहती, और यह बात इमरोज़ भी जानते थे कि लिखा हुआ शब्द साहिर ही है। जब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, तो इमरोज़ हर दिन उनके साथ संसद भवन जाते थे और बाहर बैठकर उनका घंटों इंतज़ार करते थे। अक्सर लोग समझते थे कि इमरोज़ उनके ड्राइवर हैं। अमृता का आखिरी वक्त तकलीफ़ में गुजरा। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ़ होती थी, तब उन्हें नहलाना, खिलाना, घुमाना और तमाम रोज़मर्रा के काम इमरोज़ किया करते थे। 31 अक्टूबर 2005 को अमृता ने आखिरी सांस ली। उससे पहले उन्होंने एक कविता जो अपनी लिखी थी, इमरोज़ के नाम लिखी थी, वो थी, मैं तुम्हें फिर मिलूँगी। आज मैं इसकी कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़कर सुना रही हूँ। मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवास पर उतरूँगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर। लेकिन इमरोज़ का कहना था कि अमृता उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, वह अब भी उनके साथ है। इमरोज़ ने तब उनके लिए लिखा, उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं, वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों की छाँव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख़यालों के उजाले में। हम उसी तरह मिलकर चलते हैं चुपचाप, हमें चलते हुए देखकर फूल हमें बुला लेते हैं। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं। ये थी अमृता और इमरोज़ की प्रेम कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।